देखिए समय समय हो रहा है 9:13 और 44 सेकेंड। मार्केट ओपन हो जाएगा 1.5 मिनट में। वीकली एक्सपायरी, मार्केट बहुत सपोर्ट के पास खड़ा है। देखिए तेज बाउंस आएगा अगर आना होगा तो। जो फास्ट ट्रेडर हैं 35,000 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं यहाँ पर से, बहुत तेजी से, है ना, बहुत तेजी से लेना होगा अगर लेना चाहें तो। और नहीं तो छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मौका मिलेगा तो किया जाएगा, नहीं तो कोई हड़बड़ाहट वाली बात नहीं है। 34,900, 35,000 ये सारे कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे कि देखिए बैंक निफ्टी ऊपर हो रहा है, 100 पॉइंट के आसपास ओपन हो रहा है। ये 35,000 का कॉल ऑप्शन जो कल का था वो 70 रुपया 85 पैसे के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 74 बैंक निफ्टी, बहुत जो फास्ट ट्रेडर हैं वही बैंक निफ्टी को बाय करेंगे 35,000 के कॉल ऑप्शन को। देखिए ये ओपन हुआ है, तेजी से अगर बाय करना है तो तेजी से बाय कर सकते हैं, और नहीं तो छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 60 हो गया। देखिए मैंने एक लॉट बाय किया है, मैंने एक लॉट बाय किया है। अब प्राइस क्या चल रहा है ये नहीं पता, प्राइस शायद रुक गया है कि क्या। प्राइस आप लोग का चल रहा है, प्राइस चल रहा है आप लोग का? नहीं चल रहा है। अब खुला लाइट, अब शायद चला। कोई पोजीशन नहीं मिला। ये अच्छा है, नहीं मिला तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग भी नहीं ले पाए, दिया ही नहीं, लगता है उसका कुछ एरर आ गया होगा। अब लेते हैं, अब देता है कि नहीं। 52-53 पे, देखिए 56 हो गया। देखते देखते क्या लिख रहा है, रिफ्रेश करना पड़ेगा लग रहा है। 55 पे मिल गया आपको, मुझे नहीं मिला। रिफ्रेश करता हूं एक बार। मुझे नहीं मिला सर, क्या बात। तो कैंसिल कर दे क्या, पता नहीं क्यों नहीं मिला। हाँ अब लगता है एग्जीक्यूट हुआ, 53 रुपए पे एग्जीक्यूट हुआ है। तो एक स्टॉप लॉस पहले लगाएंगे, एक आप एक स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 40 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस, माने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ज्यादा नहीं। अब वेट करेंगे। यहीं पर एक लॉट इंक्रीज कर सकता हूं, यहीं पर एक इंक्रीज कर देता हूं। एक लॉट इंक्रीज कर दिया, अब मिलता है कि नहीं। हाँ मिल गया, तो 2 लॉट ले लिए मैंने। 32 पॉइंट बुक किया टाटा एलेक्सी में, सेल साइड ओके। समय 9:19 हो रहा है और 32 पॉइंट बुक भी हो गए।
4 मिनट के अंदर आपके, बहुत बढ़िया। एक स्टॉप लॉस इसे लगा रखा है 10 पॉइंट का। देखते हैं क्या रिजल्ट इसका आता है। एक रिस्क लिया है, कट गया तो कोई दिक्कत नहीं। वेट करते हैं थोड़ा। चलिए वेट करें जरा क्या रिजल्ट आता है। स्टॉप लॉस इस 10 वाले का नहीं लगाया मैंने, 25 वाले का बाद वाला, इसका भी स्टॉप लॉस लगा लेता हूं। दोनों का स्टॉप लॉस मेंटेन कर दिया है। 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया है और ये 40 रुपए 90 पैसा चल रहा है। काट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। काट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 41 10 पैसे से हम लोग का स्टॉप लॉस बचा है। हाँ कट गया, स्टॉप लॉस कट गया भाई। 520 रुपए का शायद लॉस हुआ है। देखिए 520 को खास लॉस नहीं हुआ है, तो नजर रखेंगे। यही कॉल ऑप्शन रहेगा। अगर नीचे आ जाता है और तो अच्छी बात है, फिर नीचे पे लिया जाएगा। एक छोटा रिस्क लिया था बाउंस के उम्मीद से, लेकिन नहीं बाउंस कर पाया बैंक निफ्टी। चलिए देखते हैं कौन सा स्टॉक आता है। कंसाई नेरोलेक क्या कर रहा है, अपोलो हॉस्पिटल, वेट करें जरा। लेकिन नजर रखिएगा बैंक निफ्टी का इस कॉल ऑप्शन पे, क्योंकि 34,700 बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है इसका। 34,700 नीचे और आ जाए तो अच्छी बात है, नीचे में लिया जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नजर जरूर रखिए। देखते हैं कोई स्टॉक मिलता है तो फिर बताता हूं। देखिए मैक डबल एन 664 के ऊपर बाय है और अभी बिल्कुल 664 के आसपास ही चल रहा है। तो यहां पे मैक डबल एन खरीदेंगे। $660 के स्टॉप लॉस के साथ 664 के ऊपर बाइंग है और मैंने खरीदा मैक डबल एन। $668 और 72 का टारगेट होगा, 668 और 672 का टारगेट। देखिए ये जो 35,000 वाला कॉल ऑप्शन है ना, 35,000 वाला कॉल ऑप्शन जो है, यहाँ पे मैं बाय ले रहा हूं एक लॉट, ओनली 1 लॉट, ओनली 1 लॉट बाय लिया है। ठीक है, देखते हैं इसका। मेरे ख्याल से अब इसको नीचे 700 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 34,700 का बैंक निफ्टी में। तो यहां से नीचे तो इसको जाने का चांस कम है। आज जैसे एक्सपायरी है, कुछ भी हो सकता है। कल भी उम्मीद नहीं था उतना धड़धड़ा के नीचे आया। 34,700 हाँ तगड़ा है। 34,600 ठीक है, वेट करेंगे। एक कॉल ऑप्शन लिया है और एक मैक डबल एन का जो लेवल है वो लिया है। 664 पे बाइंग था, 664.91 पे मिला, यानी 1 रुपया ऊपर मिला।
इसका स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। अब स्टॉप लॉस लगा के इसको देखेंगे दिन भर। आज या तो 1000-1500 का लॉस लूंगा या फिर 2-3000 का प्रॉफिट। इसका स्टॉप लॉस लगा लेता हूं। चलिए, एक स्टॉप लॉस लगा लिया है। वेट करेंगे। मैकडबल एन ठीक है, बाय में ही है मैकडबल एन। वेट करेंगे। नमस्कार खुराना साहब, 35,000 का कॉल ऑप्शन लिया है खुराना जी, और मैकडबल एन लिया है। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस सर 20 रुपीज का लगा लीजिए, और क्या लगा सकते हैं, कुछ है नहीं, 20 रुपीज का ही लगा लीजिए स्टॉप लॉस। ठीक है, समय अभी तैसे 9:26 हो रहा है और 57 सेकेंड। वेट करेंगे। या तो आज 2000 का लॉस लेंगे, या 4000 का प्रॉफिट आएगा, या 3000 का जो आएगा, यही दो ट्रेड रखेंगे। बैंक निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 35,000 वाला, और मैकडबल एन यानी यूनाइटेड स्पीड लिया है 665 रुपए के आसपास, 1 रुपया महंगा मिल गया। तो यही दो ट्रेड है फिलहाल, अभी कोई भी ट्रेड नहीं कर, एक्सपायरी है, ज्यादा कोई उछल कूद नहीं करना। देखिए 30 पॉइंट 20 पॉइंट में घूम रहा है, 30 पॉइंट 20 पॉइंट में बैंक निफ्टी घूम रहा है, तो स्थिति समझिए कितना खराब है ना। चल, वेट करें बस। ठीक है, यही दो ट्रेड है, बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन है और मैकडबल एन है। एक्सपायरी है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप से बैठेंगे। 2000 2500 का आज मैं लॉस ले सकता हूँ। प्रॉफिट आएगा तो वही 3 3.5 4,000 तक का प्रॉफिट आना चाहिए। फिलहाल देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, चुपचाप से वेट करेंगे। स्टॉप लॉसेस बड़े नहीं है, बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस है। इसका स्टॉप लॉस भी कम कर सकता हूँ, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस कर दिया मैकडबल एन का मॉडिफाई करके। हाँ, लॉस दिखा दूं पहले मैं अपने व्यूवर को। ये देखिए जो सारे पोजीशन वो 549 रुपए का लॉस है, कोई खास लॉस नहीं है। तो वेट करेंगे इसके लिए हम लोग। समय भी दिखा दूं, समय 9:36 हो रहा है, 35 सेकेंड। 664 के पास मैकडबल एन बाय था, बाय करते करते 664 रुपये 91 पैसे पे मिल गया। उसका कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं।
देखिए टीवी वाला आज बता रहा है जेन टेक्नोलॉजी के बारे में लॉन्ग टर्म के लिए, और हम 2 बार दे के टारगेट भी डन करवा चुके हैं शॉर्ट टर्म कॉल में। 2 बार 3 बार दे के हम टारगेट भी डन करवा चुके हैं ना। वो लोग आज बता रहा है, स्क्रीनशॉट भेजा गया ग्रुप में, किसी ने भेजा है कि देखिए टीवी वाले आज बता रहे हैं। चलिए बैंक निफ्टी निकल चिरकुट है सर ये टीवी वाले। अरे सब अपना अपना काम कर रहा है भाई। तो मेरा जो पोजीशन है मैं दिखा दूं, पोजीशन अब मात्र 300 रुपए का लॉस बचा है। मैक डबल एन में 108 का प्रॉफिट हो गया है 48, और बैंक निफ्टी में 400 का लॉस है। तो 300 के लॉस में हूँ फिलहाल। देखते हैं ये लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। बहुत सिंपल सा है, कोई ज्यादा ताम झाम नहीं करना है, चुपचाप से यही लगा के बैठेंगे। वेट कर लें जरा हम लोग। तो अब क्या क्या ट्रेड लिया हुआ है भाई। देखिए ये हाई स्पाइक मारा ऊपर 666 का, देखिए कितना फास्ट स्पाइक मारा, कितना फास्ट स्पाइक मारा इसने। ओनली बैंक निफ्टी है, ओके ठीक है। और बैंक निफ्टी और मैक डॉलर, अच्छा वही 2 ट्रेड है, बढ़िया। वेट कर लें जरा। बैंक निफ्टी में रॉबिन जी हैं और सुबेदार जी भी बैंक निफ्टी में, ठीक है कोई बात नहीं। प्रीमियम खाने का पूरा कोशिश कर रहा है। हम लोग बिल्कुल प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेंगे बैंक निफ्टी में। जो लोएस्ट पॉइंट लगा है आज का, जो लोएस्ट पॉइंट है आज का, हम लोग ठीक उससे कुछ पॉइंट नीचे रहेंगे। आज का लोएस्ट पॉइंट है 29 रुपये 20 पैसे। हम लोग 27 या 25 के आसपास में स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ठीक है। 25 के आसपास में हम लोग स्टॉप लॉस लगा लेंगे। 25 का। हाँ मैंने थोड़ा दूर का ही लिया है। दूर का नहीं है एक्चुअली, 300 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए दूर होता है। बैंक निफ्टी के लिए 300 पॉइंट कोई दूर तो नहीं है। 34,900 हर्डल उसको बहुत बड़ा है, मैंने उसके जस्ट पार में लिया हुआ है। 300 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई ढूंढ, 300 पॉइंट भी नहीं बोलिए, बोलिए 250 पॉइंट। 34,700 पे तो 750 पे तो वो चल ही रहा है ना, है ना। 700 पॉइंट, 700 पॉइंट का ले लिया मैंने प्रमोद जी। मैंने दूर का कैसे ले लिया प्रमोद जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। 34,700 पे बैंक निफ्टी है, उसमें 300 पॉइंट अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा। प्रमोद जी का कुछ तो मामला हो रहा है गड़बड़। मतलब मैं इधर कई मैं महीनों से 1-2 दिन से फील नहीं कर रहा हूँ,
मैं कई महीनों से इस बात को फील कर रहा हूँ, और आप लोगों ने सुना भी होगा शशांक जी, मैंने कहा भी था या तो ये प्रमोद जी बैठते हैं या तो प्रमोद जी के बदले कोई दूसरा कोई बैठता है ना। ये मैंने कई बार मैंने फील किया इस बात को, या तो ये प्रमोद जी नहीं है, या फिर इनका दिमाग कुछ गड़बड़ा गया है, या फिर इनके जगह पे कोई और बैठ रहा है। परसों कह रहे मंगलवार को तो यूएसडी आईएनआर का एक्सपायरी होता है। कहाँ पढ़ा लिखा है भाई आपने यूएसडी आईएनआर मंगलवार को एक्सपायरी होता है? किस किताब में लिख दिया है? यूएसडी हमारा है, हम कंट्रोल कर पाएंगे उस पर? यूएसडी अमेरिका का है। सूबेदार जी ने भी नोटिस किया है। देखिए कुछ तो है इनका, मतलब कुछ तो गड़बड़ है इनके साथ। अभी कह रहे हैं कि 700 पॉइंट आप दूर ले लिए, बताइए 34,700 में इनको 700 पॉइंट जोड़ेंगे तो 35,000 आ रहा है। प्रमोद जी या तो आप अपना असलियत बताइए कि आप हैं, या आप अपना कार्यभार किसी और को दिए हैं, तो कोई बात नहीं, चलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर 6 दिन पहले मैंने लिखा मॉर्निंग में है 8 बजे कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर लाइव ट्रेडिंग। हाँ, टेलीग्राम पे भी डाल दिया, मोबाइल ऐप पे भी डाल दिया, यूट्यूब पे भी डाल दिया। शाम में 3 बजे पूछते हैं आज का लाइव ट्रेड का वीडियो कहाँ है? बोलिए, 3 बजे पूछ रहे हैं आज का लाइव ट्रेड का वीडियो अभी तक नहीं आया, बताइए। मैंने कहा गजब है रे भाई, सारा जगह मैं बता देता हूँ, अब क्या मैं पर्सनली फोन कर करके बोलूंगा कि आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ? कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, मैं समझ गया प्रमोद जी, कुछ तो गड़बड़ है मामला। अब हमको मेरा गणित ठीक करना पड़ेगा, मेरा गणित ठीक करना पड़ेगा। हाँ, प्यार तो बहुत सारा है, प्यार ही तो इतना है कि क्या बताए। गणित हमको ठीक करना पड़ेगा कि 34,700 में हम 700 जोड़ेंगे तो 35,000 होगा। देखिए, सिर्फ मैं ही फील नहीं कर रहा हूँ, सूबेदार जी भी फील कर रहे हैं कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। परसों मंगलवार को तो हमको सदमा में डाल दिया, कहते आज मंगलवार है ना सर, यूएसडीआर का आज एक्सपायरी होगा। हमको हार्ट अटैक आते आते बचा है हम कि मंगलवार को एक्सपायरी होता है। कहाँ पढ़ लिया रे भाई? यूएसडीआर का मंगलवार को एक्सपायरी होता भी है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, होता भी है नहीं भी होता है। बुधवार को एक्सपायरी होता भी है नहीं भी होता है, बृहस्पतिवार को एक्सपायरी होता भी है नहीं भी होता है, थर्सडे को होता भी। ये डिपेंड करता है, क्योंकि यूएसडीआर हमारा नहीं है ना, यूएसडी वो अमेरिका का है, वहां से रिलेट होता है ना वो। हमारा क्या है कंट्रोल में? तो बैंक निफ्टी बृहस्पतिवार को एक्सपायरी होगा, निफ्टी बृहस्पतिवार को एक्सपायरी होगा। यूएसडी नहीं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं, इंडिया के वो वहां वहां से डिसाइड होगा, वहां के हिसाब से काम होता है। ये लोग तो उनको हार्ट फेल कराएगा। नहीं नहीं, इस बात को सीरियसली लीजिए आप प्रमोद जी, क्योंकि मैं ही फील नहीं कर रहा हूँ, ये बाकी लोग भी फील कर रहे हैं। ये मैं ही फील नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग भी फील कर रहे हैं इस बात को कि कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, हेल्थ इशू है, तब तो चलिए क्षमा है सब। हेल्थ इशू है तो कोई बात नहीं, क्षमा है सब। अच्छा है, चलो भाई मैक डबल। 7 दिन से। अच्छा, लगता है आज फिर बोरिंग एक्सपायरी होगा। बोरिंग तो एक्सपायरी के दिन तो बोरिंग होता ही है ना सर, एक्सपायरी के दिन तो बोरिंग वैसे भी होता है, पूरा थका देगा, पिटा देगा। देखिए बैंक निफ्टी 34,800 आ गया, लेकिन हम लोग का कॉल नहीं आ पाया अभी तक,
ऊपर। हम लोग का कॉल नहीं आ पा रहा है ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी 34,800 तक आ गया है ना। अब वो कौन डेल्टा गामा थीटा बीटा ये सब हो रहा होगा नहीं। इसमें भी डेल्टा वेरिएंट आ गया है कोरोना वाला। बढ़िया, स्टॉप लॉस लगा दिया, एसएल कट जाएगा, प्रणाम करके लॉस लेके बाहर आ जाऊंगा चुपचाप से। मोबाइल पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं लेट कर काम कर रहा हूँ। लेट कर काम करते हैं, कमर में प्रॉब्लम हो गई। अच्छा कोई बात नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ है सर। हाँ, जब तक फास्ट मूव नहीं होगा तब तक कॉल मूव नहीं होगा। हाँ फास्ट चाहिए, फास्ट चाहिए, ये बात सही कहा आपने, बिल्कुल फास्ट चाहिए। डेल्टा वेरिएंट बढ़िया। आजकल देख रहे हैं करेंसी का भी मूव जो है ना, माने कोई डिसीजन में नहीं दे रहा है, ये कोई डिसीजन लेने नहीं देता है। अभी यहाँ पर से बाय का डिसीजन है, ठीक है, करेंसी में ये लेवल मेरा बाय का लेवल है। अब यहाँ पे समस्या है, हो गया है प्रॉब्लम कि अगर ठीक प्रीवियस प्राइस के आसपास में यहीं से इसको बाउंस करके ऊपर निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर तोड़ेगा तो उतना ही फास्ट गिर जाएगा, स्पाइक लगा देगा नीचे। बड़ा सब डंडी देखते हैं ना, बड़ा डंडी ये वाला, ये डंडी लगा देगा ये लेकिन बाय का जगह पर आया हुआ। लेकिन बस वही जो कि पास में बैठा हुआ है तो लेने में कॉन्फिडेंट नहीं दे रहा है। अभी फिलहाल हम लोग कॉल में बैठे हैं और मैकडबल एन में बैठे हैं, बस शांति से। 70 का 68 का टारगेट और 72 का टारगेट मैकडबल एन का, बस। हिमाद्री जी का डेल्टा मूव किया ऊपर में, देखिए अभी हम लोग प्रॉफिट में आ गए थे नहीं। अब 31 रुपए का बचा, 50 का लॉस बचा, 70 का बचा। अभी हम लोग एकदम डेल्टा को ऊपर लेके आए थे, सब ही डेल्टा गामा हो जाएगा। अभी 47 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अब डेल्टा 0.27 हो गया नहीं, ठीक है। जब तक ये 60 का हर्डल है बहुत बड़ा, इस प्राइस का 35,000 का कॉल ऑप्शन का सबसे बड़ा हर्डल है 60 रुपीज। वो अगर ब्रेक हो जाएगा देन ये आपको 80 100 सब दिखा देगा। अच्छा लॉस देखना चाहेंगे, लॉस है मेरा 162 रुपए का। कोई ऐसे लॉस बॉस है नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ये सब तो ऐसे चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। था जीएसएस इनटेक देख लेते हैं सर। मैं नहीं सर, मैं अच्छा आपने लिया है जीएसएस इनटेक को, चेक कर ले। देखिए आ गया, पॉजिटिव हो गया मार्केट, बैंक निफ्टी पॉजिटिव हम लोग का हो गया। अच्छा चलिए फिर कोई बात नहीं। इसका प्राइस ऐसे 300 है, बाप रे बाप। 300 तक पहुंचेगा तो पगला जाएगा। इसका नियर का एक छोटा सा रेजिस्टेंस ढूंढा जाए, ऐसे 60 का आ रहा है नियर रेजिस्टेंस। नियर रेजिस्टेंस तो 60 का ही है, लेकिन वो ब्रेक होगा पहले तब ना। जीएसएस इनटेक चेक करते हैं, जीएसएस आपने लिया हुआ है, ओके। बैंक निफ्टी 34,833 पहुंच गया, लेकिन हम लोग का डेल्टा मूव नहीं कर रहा है हिमाद्री जी। डेल्टा कैसे मूव होगा?
कितना पे लिया है? 61 पर ना, ठीक है। और हमको याद आ रहा है कि मैंने भी जीएसएस को एक बार दिया है, मैं जरा अपना चेक करूं। ठीक है, अभी बने रहिए जीएसएस में। हाँ मैंने भी दिया है ना, वो मुझे भी याद आ रहा है कि मैंने जीएसएस को दिया है। मैंने जीएसएस को दिया है टारगेट 84 के लिए, 80 और 84 का टारगेट। एट्टी और 84 के टारगेट के लिए दिया है, तो वेट करिए सर, अभी टारगेट से बहुत दूर है, वेट करिए। चलिए वेट करेंगे, ठीक है ना, उसके टारगेट के लिए वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सुदीप जी, यही चीज मैं भी बोलता हूँ, आपने सही सवाल पूछा कि डेल्टा गामा का मतलब क्या होता है। देखिए मैं तो सिर्फ चार्ट देखता हूँ बैंक निफ्टी का, ठीक है। बहुत सारे चीज होते हैं, डेल्टा गामा थीटा, है ना। प्राइस किस हिसाब से डिप्रेस होगा, ठीक है, प्राइस किस हिसाब से डिप्रेस होगा, कितने पॉइंट से डिप्रेस होगा, जो कि दिन पर कैलकुलेट होता है। क्या होता है? दिन पर। मतलब एक दिन अगर माइनस होगा आपके एक्सपायरी का, तो कितना प्राइस डिके होगा, उसके कैलकुलेशन, उसका मेथड होता है, ठीक है। जो थीटा गीटा बीटा डेल्टा गामा ये सबसे बात होता है। और इसमें मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि मैं नहीं देखता, मैं नहीं देखता उसको। मेरा चार्ट बोल देता है इस जगह पे आया तो बाय करो, इस जगह पे आया सेल करो, मैं वही करता हूँ। मैं कभी देखा है आपने कभी थीटा गीटा में बोलता हूँ? मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मुझे तो खुद समझ में आता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने स्कूल में पढ़ा था, ठीक है। पूरे लाइफ पता करता रह गया कहाँ पे यूज होगा, घर में तो कहीं यूज नहीं हुआ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने स्कूल में पूरा पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, सब पढ़ा। जब लाइफ में आया तो उसका यूज ही कहीं नहीं हुआ। यूज क्या हुआ? प्रैक्टिकल नॉलेज। ये मेरा मानना है, बाकी देखिए बैंक निफ्टी को बोला, ये सॉरी करेंसी को बोला कि यहीं पर से मुझे बाय लग रहा है, वो देखिए बात मान लिया, वो चल दिया, है ना। मैंने बोला ना यहाँ पर से मुझे बाय लग रहा है, ये बाय का पोजीशन आया हुआ है नीचे पे, वो बात मान लिया, वहां से घूम गया है ऊपर जाने के लिए। लेकिन ये बैंक निफ्टी नहीं जा रहा है, 34,800 तक आ गया, 34,840 तक चला गया। कितने का लगा है? 850 का। एक बार ग्रीन में दिखाया, हम्म, 34,818, 34,800 पे मार काट मचा हुआ है रे भाई। 34,800 पे तो मार काट मचा हुआ है, एकदम पूरा जोर लगा रहा है दोनों पार्टी, बायर और सेलर जो दोनों जोर लगा रहा है पूरा। कॉल राइटर पुट राइटर दोनों बराबरी का मुकाबला ले रहा है, टक्कर में दोनों। 34,800 पर बहुत हेवी है। वो कह रहा है हम नीचे नहीं आने देंगे, वो कहता है हम ऊपर नहीं जाने देंगे।
चलिए, शुगर शेयर किसके पास है? क्या कह रहे हैं? शुगर में कौन है? मवाना है। ओके, अनीस जी के पास। सुदीप जी के पास पेस्टिसाइड लग गया है। हाँ हाँ, पेस्टिसाइड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आईपीएल वाला में लगा लीजिए, इंडिया पेस्टिसाइड, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। आपको लग गया, मिल गया, अच्छा बात है। बैंक निफ्टी का हर 100 पॉइंट पे दिक्कत होगा। हाँ, बैंक निफ्टी ऊपर जाने तो प्रॉब्लम है ही ना, ऊपर जाने में तो प्रॉब्लम बंदे को है ही ना। हर जगह पे रेजिस्टेंस बैठा हुआ है सर, हर जगह पे रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। हेज करना है तो 34,400 का कॉल पुट ऑप्शन कितना चल रहा है? 15 रुपए। इसका ले लीजिए, है ना। अगर हेज करना है तो ले लीजिए, डर लग रहा है, डर खत्म हो जाएगा। चलिए हम भी ले लेते हैं, आपके साथ साथ हम भी 2 लॉट ले लेते हैं, क्या कहते हैं? हेज, डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हो गया, डर खत्म हो गया। क्या कहते? 35,000 का कॉल ऑप्शन और 34,400 का पुट ऑप्शन लेके हेज कर लिया दोनों साइड। अब कोई डर नहीं ना, अब तो जीवन निश्चिंत हो गया। इस हिसाब से देखे तो उधर है 40 और इधर है 15, तो 15 या 45, एक लॉट और लेना होगा, एक लॉट और लेना होगा। तीन तीन लॉट हो गया इधर। हाँ ठीक है, अब 15 या 45, 10 10 चौके 40। एक मिनट जरा इसका देख लें हिसाब। 15 चौके 60, 15 या 45, ठीक है, 3 लॉट ले लिया। हाँ ठीक, ठीक है। 3 लॉट बैंक निफ्टी का 35,000 का कॉल ऑप्शन और 3 लॉट 34,400 का पुट ऑप्शन हेज कर लिया। ओके, आवाज जा रही है क्लियर? हेज कर लिया, अब निश्चिंत हो जाइए, अब तो कोई टेंशन नहीं है। दोनों का रेशियो अगर बराबर करना है तो इसका एक आध लॉट और बराबर कर लीजिए, इसका एक आध लॉट और ऊपर उठा लीजिए, क्योंकि उसका एवरेज प्राइस हो गया था 50 के आसपास में। तो ये है 15 का, 15 चौके 60, 4 लॉट लेना पड़ेगा इसमें। 15 चौके 60, तब इसका 4 लॉट लेना पड़ेगा, तो बराबर होगा मामला। है ठीक है, कोई बात नहीं, 3 3 लॉट ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक लॉट और ले लूंगा, 4 लॉट इसको बराबर कर लूंगा। चलिए, अब जो है फिर से एक बार पोजीशन दिखा दूं, तो मेरा पोजीशन है बैंक निफ्टी का 34,400 का पुट में 25 का प्रॉफिट चल रहा है, मैक डबल एन में 232 का लॉस है, बैंक निफ्टी के 35,000 के कॉल में 957 का लॉस है, टोटल 1100 का। तो हेज कर लिया है। अब हेज जब कर लिया तो उसको बार बार अब देखने का कोई जरूरत नहीं है, वो अपना काम करता रहेगा। ठीक है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं हम लोग। अब हम लोगों को उसमें कुछ ऐसे भी सुना, अब जो ध्यान देना है सिर्फ मैक डबल एन पे देना, क्योंकि वो कॉल पुट अपना काम ऐसे ही करता रहेगा, दोनों एक दूसरे को मैनेज कर देगा। चलिए, सडनली वन साइड बड़ा प्रॉफिट होगा, वन साइड बड़ा मूवमेंट आएगा, बड़ा मूवमेंट सडनली अचानक से आएगा बड़ा, तो जिधर भी आएगा उधर का पोजीशन ले लेना है, उधर का पोजीशन निकाल लेना है काट। ये मैंने रख दिया है सबको आसपास, ताकि नजर पड़ता रहे। पैंतीस का एसएल निकाल दे क्या सर? हाँ, 35 का एसएल निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो अब एसएल का कोई जरूरत ही नहीं है उसका। सही कहा, 3500 का जो कॉल ऑप्शन का एसएल है वो एसएल निकाल लीजिए, एसएल का अब कोई जरूरत नहीं रहा उसमें, क्योंकि पुट ले लिया हम लोगों ने।
पुट ले लिया तो उसका कोई जरूरत नहीं रहा एसएल, वो अपने मैनेज कर देगा, जितना इधर इधर से लॉस होगा उधर से वो उतना कवर कर देगा। वेट करिए। ठीक ठाक है। एनईसी इंडिया और बीएससी इंडिया में ज़रूर आप लोग को बहुत सारा चीज़ मिलेगा जो आपको देखना चाहिए, नहीं अगर देखते हैं तो देखने का आदत लगाइए। बहुत बड़ी चीज़ है इन लोगों के पास, हम लोग उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, यूज़ करना चाहिए। जैसे वो भाव बताया था कि भाव ऊपर जाएगा, जैसा प्रमोद जी कह रहे हैं, तो कैसे पता कर सकते हैं? बेहतरीन सब स्टॉक वहाँ से पता चल जाता है। देखिए इसके पास इंडेक्स का हीट मैप है, सारे इंडेक्स लगभग, कुछ इंडेक्स को छोड़ दें तो लगभग सब निगेटिव में, सब इंडेक्स लगभग निगेटिव में। कौन सा वीडियो? देखिए इनको ये नहीं पता, सब जगह पेस्ट कर देते हैं, तब भी सब जगह लिंक डाल देते हैं, तब भी देखिए कहते हैं कि उतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। भाव तो ऊपर जाएगा ही, क्या प्रमोद जी? भाव तो ऊपर जाएगा ही। कल रात में मैं 2 बजे मैं काम कर रहा था, तो मैंने कुछ डेटा निकाले हैं। देखिए डेटा क्या कहता है। रात में 2 बजे कुछ काम कर रहा था बैठ के, तो मैंने कुछ डेटा निकाला है, ठीक है। वो डेटा के हिसाब से निफ्टी का निकाला है 2000 ईस्वी से लेके 2020 तक, 2001 से लेके 2020 तक, कि कब निफ्टी कितना बाउंस करता है, कब निफ्टी कितना गिरता है, कब निफ्टी में हम साइडवेज जा सकते हैं, कब निफ्टी में हम ट्रेड ले सकते हैं ईयरली बेस पर या 6 महीना बेस पर या कोई मंथ बेस पर। तो उसका पूरा डेटा मैंने निकाला है, पूरा एक्सेल सीट बनाया हुआ उसका, रात में यही कर रहा था बैठ के। तो 2001 का डेटा लेके 2001 से लेके 2020 तक, 2021 तो चल रहा है ना, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका भी डेटा उसमें ऐड करूंगा। तो ये पूरा मैंने वहाँ पे एनालिसिस किया है और वो भी उस पर काम चल रहा है कि ये पता कर लें कि कब निफ्टी में ट्रेड नहीं लेना है, माने मार्केट में किस मंथ में नहीं लेना है, किस मंथ में लेना है, एक आइडिया लगाने का, क्योंकि डेटा से ही हमें पता चलता है बहुत कुछ। तो वो जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो एनालाइज कर रहे हैं 20 साल का डेटा निकाल के, तो उसमें बहुत ऐसा चीज मिला कि मार्केट में 3 बार बड़ी गिरावट देखने को मिला है, 3 बार बड़ी गिरावट। और आपको पता है कि साल 2020 यानी पिछला साल में जो गिरावट हुआ वो गिरावट है ही नहीं,
पिछला जो डेटा मैंने निकाला 2001 से लेके 2020 तक का डेटा, तो 2020 का जो गिरावट आया था कोरोना में, वो तो गिरावट ही नहीं है अभी। उसको वो गिरावट चार्ट पे तो नजर ही नहीं आ रहा है सर। जब मैं चार्ट देख रहा हूँ, डेटा देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, तो डेटा ये बता रहा है कि आप जो इसको गिरावट गिरावट बोल रहे हैं, ये तो गिरावट कहाँ है, अभी गिरा कहाँ वो। ये चीज हमें आश्चर्यचकित कर गया कल हम जब डेटा देख रहे थे कि हिस्ट्री बता रहा है इतना होना चाहिए और ये बता रहा है कि इतना नहीं हुआ, है ना। हिस्ट्री बता रहा था कि इतना होना चाहिए और वो बता रहा है अब इतना। वो मैंने सिस्टम उधर बंद कर दिया, नहीं तो मैं आपको वो एक्सेल सीट से दिखाता। वो डेटा बता रहा है कि अभी गया कहाँ है, मार्केट नीचे गया कहाँ है। नमस्कार दोस्तों, देखिए सेशन क्लोज हो गया, 11 बजे तक का टाइम रहता है ऐसे। और अभी जो पोजीशन है हम आपके सामने शेयर कर देता हूँ। मैकडबल का 200 क्वांटिटी लिया हुआ है, 88 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। बैंक निफ्टी का 34,400 का पुट लेके हेज कर दिया, 380 का लॉस चल रहा है। और 35,000 का कॉल ऑप्शन है, 1200 का लॉस चल रहा है। टोटल 1500 के लॉस में मैं बैठा हुआ। तो 2-2,500 का जो लॉस है मेरा प्री डिफाइंड दिमाग में, वो उसके ऊपर नहीं जाने दूंगा, वो लेके निश्चिंत हो जाऊंगा। अब मुझे ये देखना है कि ये मुझे क्या देता है आज, क्योंकि एकदम साइडवेज मार्केट है, जो मैंने अभी आपको टेलीग्राम पे भी सेंड किया है। आप देख रहे हैं एडवांस, अब एक बार रिफ्रेश करता हूँ। एडवांस 25 है, डिक्लाइन 25 है, यानी 25 बढ़ने वाले शेयर है और 25 घटने वाले। अभी देखिए एडवांस 26 है, डिक्लाइन 24, बिल्कुल रस्सा कस्सी का मुकाबला है, एकदम टक्कर का मुकाबला, बराबरी का। तो ये साइडवेज मार्केट हो गया। साइडवेज मार्केट में क्या होता है ना कि आप कमा नहीं सकते, तो आप क्या गवा सकते हैं वो आप डिसाइड कर लीजिए और उतना के चुपचाप से बैठे रहिए। तो फिलहाल जो गवाने के हैं, मैं 2000 से 2500 तक गवा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं गवा सकता। तो उसके हिसाब से फिलहाल मैं बैठा हुआ हूँ, पूरा अपना प्रॉपर सब कुछ मेंटेन करके। तो देखेंगे, आपको मैं फिर अपडेट करूंगा। समय 11:03:35 हो रहा है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RK ट्रेडिंग। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, समय हो गया है 11:31:54। देखिए जो मैंने पोजीशन काट दिया है मैकडबल से और 2600, तो जो यही मेरा रिस्क है। अब मैं इसका सारे पोजीशन काट रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे ज़्यादा लॉस में ले नहीं सकता। तो ये मैंने काटा पोजीशन और ये भी मैंने काटा पोजीशन, तो ये 2600 का लॉस लेके मैं आज बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये उससे ज़्यादा का लॉस मैं नहीं ले सकता, क्योंकि ये मेरे रिस्क के फिर ओवर चला जाएगा। तो बात खत्म हो गई यहाँ से इसका भी मैं काट दूँ, खत्म बात, ठीक है। और ये अपना खत्म। तो पोजीशन बंद करता हूँ। आज लॉस के साथ क्लोज हो रहा है, 2682 रुपये का लॉस हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।